कहते हैं कि बुरा काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। प्यार में अंधे एक भाभी ने देवर के लिए अपने 10 साल के भतीजे की गला काटकर हत्या कर दी। यह खौफनाक घटना रिश्तों के एक अजीब और दर्दनाक सच को उजागर करती है। आखिर क्या कारण था इस खतरनाक कदम के पीछे? नमस्कार, खूब स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूँ आपके साथ ममता दुबे। इस पिता की आंखों को देखिए, आपको दर्द दिखेगा। वह दर्द जो इसके साथ अब आखिरी सांस तक रहने वाला है। वह दर्द जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है, क्योंकि इस बाप ने अपने 12 साल के बेटे को खोया है। इसके बेटे को ऐसी दर्दनाक मौत दी गई है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इस माँ का तड़पना देखिए, इस माँ का बिलखना देखिए। देखिए वो तकलीफ, वो टीस, वो जख्म जो इसकी कोख को दिया गया। मगर सबसे चौंकाने वाली बात तो अब हम आपको बताने वाले हैं, वो यह है कि इस माँ की कोख जिसने सुनी की है वह खुद एक महिला है। असल में बिहार के मुजफ्फरपुर में 10 साल के मासूम विक्रम कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मगर यह सिर्फ हत्या नहीं थी, बल्कि एक साजिश थी जिसमें रिश्तों का, विश्वास, प्रेम प्रसंग और जमीनी विवाद की गहराई छिपी है। मगर इस साजिश की मास्टरमाइंड थी उसकी अपनी सगी चाची रागिनी देवी। आप सोच रहे होंगे कोई अपनी ही फैमिली के बच्चे के साथ ऐसा क्यों करेगा? यह कहानी जितनी दर्दनाक है उतनी ही डरावनी और हैरान कर देने वाली है। तो आइए जानते हैं इस मामले की पूरी कहानी। दरअसल रागिनी देवी का अपने देवर के साथ अवैध संबंध था। जब विक्रम के पिता सुशील ने इस रिश्ते के बारे में जान लिया तो उन्होंने पंचायत बुलाकर रागिनी के प्रेमी देवर को दिल्ली भेज दिया। मगर यह समस्या का अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी उस साजिश की जिसने विक्रम की जिंदगी छीन ली। 12 साल के विक्रम को बेरहमी से मौत दे दी गई। अपने प्रेमी से बिछड़ने के बाद रागिनी ने बदले की आग में जलना शुरू कर दिया और तभी उसने सुशील के पड़ोसी प्रहलाद शाह के परिवार के साथ हाथ मिलाया, जिनके साथ सुशील का जमीनी विवाद चल रहा था। इस कत्ल की साजिश में प्रहलाद की पत्नी पुनीता देवी और उनके बेटे विद्यापति कुमार भी शामिल हो गए। और फिर आया वह खौफनाक दिन जब 12 साल के उस मासूम को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया गया। रागिनी खुद विक्रम को घर से बाहर लेकर आई और अपने साथ सब्जी काटने वाली पहसुल भी लाई। सुनसान जगह लेकर गई और तीनों ने मिलकर 12 साल के विक्रम की गला काटकर हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने रागिनी देवी और पुनीता देवी और विद्यापति कुमार को NH 77 पर गोपालपुरा बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल हथियार और खून से सनी साड़ी भी बरामद कर दी गई। मगर क्या आप सोच सकते हैं कि विक्रम की हत्या सिर्फ एक बदले की भावना के चलते हुई? एक मासूम बच्चा जिसकी जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि कुछ रिश्तों में वासना और बदले की आग हावी हो गई। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि हत्या पूरी तरह से साजिश के तहत की गई थी। परिवार के अंदर के विवाद ने एक मासूम की जान ले ली। मगर इन लोगों की गिरफ्तारी क्या सचमुच न्याय की दिशा में कदम है, या इस मामले के और कोई पहलू अभी छिपे हुए हैं? इस मामले पर SP विश्वजीत दयाल ने क्या कहा, एक बार आप सुनिए। कल शाम की घटना है जिसमें मेहरौली गांव है और आई थाना क्षेत्र में, वहीं पे विक्रम कुमार करके एक 13-14 साल के लड़के की हत्या हुई है। गला रेत करके हत्या की गई है और जो संदिग्ध है उसी गांव का है, विद्यापति करके। उसी ने चौकीदार वगैरह को भी खबर किया कि उसके मेरे घर में एक डेड बॉडी है। उसी पर पुलिस गई है छानबीन करने और तब ये डेड बॉडी बरामद हुआ। घटना का कारण क्या आप तक की जान? अभी तो संदिग्ध है वही विद्यापति है, जिससे उसके सुशील साहू जो मृतक है उसका कुछ जमीनी विवाद है। और आगे अभी संधान हम लोग ओपन माइंडेड है, अभी सभी बिंदु पर हम लोग संधान कर रहे हैं। फिलहाल प्रथम दृष्टया जमीनी विवाद, हाँ, प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि जिस आदमी से जमीन का विवाद है उसी के द्वारा ये मामला प्रकाश में लाया गया। उसके घर में लाश बरामद हुई है तो संदिग्ध
तो सुना आपने इस पूरे मामले पर एसपी ने क्या कहा। अब आपको सुनाते हैं 12 साल के उस मासूम बच्चे के पिता की दर्द भरी चीख। ये जमीन का मैटर चल रहा था इससे, ठीक है सर। तो हमने फेरी करके आए थे 2 बजे करीब 2 बजे करीब आए थे। इसको हम खोजे कि बच्चा सब कहाँ है। हमारा बीवी बोला कि डेरा पर से 11 बजे आया है। 11 बजे आए से घड़ी है, ऐसे खेलने गया होगा कहीं। हम भी सोचे कहीं खेलने गया होगा। फिर भी हम उस 2 बजे से हम खोज पूरा छानबीन किए, कहीं नहीं विक्रम मिला। तो हम जब लास्ट में हम यहाँ का जो आदमी बोला कि लास्ट में चलिए घर में कहीं सोया हुआ होगा। फिर हम आए तो वही बच्चा लोग कह रहा है कि विक्रम यही है। तो हम खुश हो गए कि भाई हमारा बेटा सही सलामत होगा। गए तो वहाँ मेरा बेटा को बकरी जैसे जो जब होता है वैसे जब बकरी हुआ खून का मारा। कुछ हथियार भी था वहाँ पे? जी हथियार नहीं देखे हैं, कुछ नहीं था। नहीं, सब हथियार फेंक दिए होगा ना, यहाँ पे सन्नाटा रहता है। क्या लगता है आपको? जी फरीके है ऊंचा, जैसे हमारा दादा का जो है ना भाई का लड़का है वो। अब उसका बचवा जो है विद्यापति शाह है जो यहाँ है। उसका फैमिली है विद्यासागर और प्रहलाद सर सब। कितना जमीन के लिए विवाद था? जमीन हमारा वहाँ 7 डिसमिल है। और उस टाइम में भी हमको कत्ता लेके जो है ना, कत्ता लेके हमारे भाई पे बोला कि आप मर्डर कर देंगे। हाँ, फिर भी वो लोग पैसा के बदौलत निकल गया। हम लोग पैसा से कमजोर पड़ गए। कब से विवाद चल रहा है? विवाद 3 साल से। ये घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, इस समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें यह सोचना होगा कि बदले और लालच की आग को कैसे रोका जाए। अगर ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आप मानते हैं कि ये हत्या रोकी जा सकती थी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और चौंकाने वाली कहानियों से जुड़े रहें।